बहुत समय पहले की बात है। शिवपुर नाम का एक छोटा सा लेकिन हरा भरा गांव हुआ करता था। गांव के चारों ओर खेत, पेड़ और दूर दूर तक फैले जंगल थे। उसी गांव में केशव नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। केशव ईमानदार, मेहनती और संतोषी इंसान था। वो रोज सुबह जल्दी उठता, अपने औजार कंधे पर रखता और जंगल की ओर निकल जाता। केशव के परिवार में उसकी पत्नी गीता और 2 बच्चे राहुल और काजल थे। पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन केशव अपने परिवार को खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। एक सुबह गीता ने चिंता भरे स्वर में कहा, आज स्कूल से चिट्ठी आई है। बच्चों की फीस जमा नहीं हुई तो उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं देंगे। केशव ने बच्चों की ओर देखा, जो चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। उसका दिल भर आया, लेकिन वो बोला, चिंता मत करो, आज सेठ जी से बात करूंगा। केशव गांव के बड़े व्यापारी सेठ भवानी दास के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था। सेठ दिखावे में बड़ा धर्मात्मा था, लेकिन असल में बहुत लालची और चालाक था। वो मजदूरों से ज्यादा काम करवाता और मजदूरी हमेशा काट लेता। उस दिन भी लकड़हारे आपस में कह रहे थे, आज वेतन का दिन है, लेकिन पूरा पैसा मिलना मुश्किल है। शाम को जब सब सेठ के पास पहुंचे, तो सेठ ने फिर वही बहाना बनाया। अभी माल नहीं बिका है, 2 दिन बाद आना। 2 दिन बाद जब पैसे मिले, तो केशव को तय 3,000 की जगह सिर्फ 2,000 दिए गए। केशव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, सेठ जी, पूरे पैसे क्यों नहीं? सेठ गुस्से में बोला, लकड़ी के दाम गिर गए हैं, ज्यादा सवाल किए तो काम से निकाल दूंगा। घर आकर केशव ने गीता को सब बता दिया। गीता की आंखों में आंसू आ गए। अब बच्चों की पढ़ाई कैसे चलेगी? उस रात केशव देर तक सो नहीं पाया। अगले दिन उसने तय किया कि वो कोई और रास्ता खोजेगा। काम के बाद वो गांव के बाहर खुले मैदान में बैठ गया। आसमान में चांद चमक रहा था, ठंडी हवा चल रही थी। तभी अचानक आकाश से एक चमकदार रोशनी नीचे उतरी। रोशनी के बीच से एक सुंदर परी प्रकट हुई। उसके चेहरे पर दया और मुस्कान थी। केशव डर गया, लेकिन परी ने कहा, डरो मत केशव, मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न हूँ। केशव ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुमने कठिन हालात में भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए ये जादुई पोटली तुम्हें दी जाती है। परी ने नियम समझाया, इस पोटली में जो चीज एक बार डालोगे वही बार बार मिलेगी, लेकिन लालच किया तो ये शक्ति खत्म हो जाएगी। इतना कहकर परी आकाश में विलीन हो गई। घर आकर केशव ने सारी बात गीता को बताई। दोनों ने बहुत सोच समझकर पोटली में एक चंदन का छोटा टुकड़ा डाला। अचानक पोटली भर गई। गीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। अगले दिन केशव ने चंदन बाजार में बेचा। अच्छे पैसे मिले, बच्चों की फीस भरी गई, घर का कर्ज उतरा। कुछ समय बाद केशव ने दूसरे ईमानदार मजदूरों को भी अपने साथ जोड़ लिया। सब मिलकर मेहनत करने लगे और अब सेठ भवानी दास की चालाकी नहीं चल पाई। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। केशव धीरे धीरे समृद्ध हुआ, मगर आज भी वैसा ही सरल और सच्चा इंसान रहा।